नमस्कार, मैं हूं बिंदेश कुमार। नेपाल में भयंकर तबाही देखने को मिला। जल प्रलय उसको कह लीजिए, भूस्खलन भी कह लीजिए, या किसी भी रूप में आप अगर देखते हैं तो नेपाल में सब कुछ एक बार ही आया है। क्योंकि जल प्रलय तो हुआ है, कहीं न कहीं देखिए जल प्रलय ही है, लेकिन इसके साथ साथ पूरी तरह से जो वहां पर स्थिति है उससे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल प्रलय केवल नहीं है, जल प्रलय के साथ वहां पर भूस्खलन भी हुआ है। कई चट्टानों को अपने आगोश में लेते हुए जब नदियां बहती है तो उसमें सारी प्रकृति आपदाएं आ जाती है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भयंकर तबाही मचा हुआ है। खासकर बिहार से तो रिश्ता नेपाल का बेटी रोटी का भी है और भारत को हर संभव मदद करना चाहिए। शायद ये भी कहा जा रहा है कि भारत हर संभव मदद करने के लिए नेपाल को तैयार है, लेकिन कहने से नहीं होगा। भारत सरकार पूरी तरह से मदद नेपाल को करेगी तो नेपाल के लिए भी कुछ आसान हो जाएगा। हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिस तरह से तिब्बत पर कब्जा चीन ने किया और तिब्बत में इस समय तबाही मचा हुआ है, लेकिन चीन उतना मददगार नहीं हो रहा है। लेकिन हम कब्जा नहीं करते हुए अगर नेपाल को ज्यादा मदद करेंगे तो आने वाले समय में नेपाल भी ये बात जरूर सोचेगा कि भारत के तरफ से मदद आया है और मदद करना भी चाहिए। पड़ोसी देश होने के नाते भारत को हर संभव मदद करना ही चाहिए और यहाँ की जनता, एनजीओ और सामाजिक संगठनों को भी नेपाल को मदद देना चाहिए। कई ऐसे संगठन है जो मदद के करते हैं। उस सारी संगठनों को इस समय आकर ये कहना चाहिए कि नेपाल को मदद में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर नेपाल का मदद नहीं किया गया तो आने वाले समय में नेपाल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस स्थिति को देखते हुए नेपाल को हर संभव मदद से आगे बढ़कर मदद करने की जरूरत है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश के साथ साथ बहुत राजनीतिक और बहुत अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी नेपाल है। एक तो नेपाल हमारा पड़ोसी है, दुर्गम पहाड़ी है, यहाँ से बहुत लोग नेपाल घूमने भी जाते हैं। जिनको मन नहीं लगता है बिहार उत्तर प्रदेश के लोग, वो नेपाल जरूर जाते हैं। इसलिए नेपाल को मदद करना ही चाहिए और हर संभव मदद करना चाहिए। यहाँ तक हम कहते हैं कि सामाजिक संगठन जितने हैं उन लोगों को भी मदद का हाथ नेपाल के साथ बढ़ाना चाहिए। खासकर अभी तो वहाँ राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है नेपाल की सेना, और कोई भी देश पर आपदा आता है तो वहाँ की सेना ही पूरी तरह से राहत और बचाव कार्य करती है। भारत सरकार का हर संभव मदद देने का जो भरोसा दिया गया है, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि भारत सरकार अपनी सेनाओं को भेजकर पूरी तरह से वहाँ की जनता को और वहाँ की सरकार को ये बताएं कि हम हर संभव जो मदद कर रहे हैं वो आपको करने के लिए तैयार है। तब लोगों का विश्वास होगा कि आपने सही कहा है। नेपाल को अकेला छोड़ना इस आपदा में बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेपाल के साथ भारत अगर खड़ा रहता है तो नेपाल हमेशा हमें एहसान चुकाता रहेगा और चुकाता रहा भी है। इसलिए नेपाल को अकेला छोड़ना बिल्कुल ही गलत है। अगर इस परिस्थिति में भारत सरकार पूरी तरह से संभव जितना हो सके उससे ज्यादा ताकत से अगर नेपाल को मदद करता है तो आने वाले समय में भारत के लिए भी बहुत अच्छा होगा और भारत सरकार को हर संभव मदद का जो भरोसा है वो कई तरह से मदद करने के लिए भारत सरकार को तैयार रहना चाहिए। देखिए, केवल दवा और सामग्री और कुछ राहत सामग्री भेजने से काम नहीं चलेगा। नेपाल में बहुत विकट संकट है। उस संकट को देखते हुए भारत सरकार को हर संभव जो कही है, यानी किसी भी प्रकार का अगर वहां पर इस समय दिक्कत है उसमें भारत सरकार अपना भागीदारी